से आपने मेरा पहला वीडियो देखा होगा कि मैंने अग्निहोत्र कर रही हूँ कनाडा में। एक्चुअली ये दूसरा पार्ट है उस वीडियो का। एक्चुअली जिस तरह से अग्निहोत्र सब दुनिया में, पूरी दुनिया में फैला हुआ है और सब जगह पे लोग करते हैं अग्निहोत्र, तो और ये सब ना माधव आश्रम की वजह से ही मुमकिन हुआ है। मैं इंडिया से कनाडा आई तो मैंने अग्निहोत्र चालू किया वापस दोबारा। बहुत मुश्किलें हुई मुझे चालू करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे अग्निहोत्र करने के लिए कंडे नहीं मिलते, जिस तरह से मैंने पहले भी बताया था। पर एक्चुअली इसका इंस्पिरेशन, अग्निहोत्र करने का जो इंस्पिरेशन बोलते हैं, वो मुझे बचपन से ही है, क्योंकि मैं बचपन से अग्निहोत्र किया है। मतलब इनफैक्ट मैं पैदा होने से पहले ही मेरे पेरेंट्स करते थे, तो मैंने भी अग्निहोत्र किया है। तो इसलिए मुझे अग्निहोत्र एक पार्ट ऑफ लाइफ लगता है। जैसे कि अब लोग खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, उसके बगैर आपका जीवन नहीं चल सकता, ठीक है। उसी की तरह अग्निहोत्र मेरे लिए एक ऐसा पार्ट ऑफ लाइफ है जिसके बगैर आपका जीवन नहीं चल सकता। तो और इसका इंस्पिरेशन जब मतलब मैंने बताया बचपन से है, क्योंकि हम लोग भोपाल में रहते थे और आश्रम जाते थे, माधव आश्रम जाते थे। संचालिका जी से मतलब लगभग हर वीकेंड में सैटरडे को मिलना हो ही जाता था। मतलब उनका आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ था। मैं इनफैक्ट बड़ी हुई तो उनके सामने ही बड़ी हुई। भोपाल में हमने बहुत साल बिताए हैं। मेरा पूरा स्कूल भोपाल में ही हुआ था, समझ लो। तो और माधव आश्रम और संचालिका जी के साथ मतलब बचपन से अग्निहोत्र और इसका सबका इंस्पिरेशन, उस सब की चीज़ें मैंने देखी हैं। और पोदर साहब की समाधि और वो सब मतलब मेरे दिमाग में इम्प्रिंट है। तो मतलब इसीलिए मुझे अग्निहोत्र इतना मतलब दिल से प्रिय है और मैं इतना अग्निहोत्र करती हूँ और उस पर इतना विश्वास करती हूँ। तो जिस तरह से मैं इंडिया से यहाँ पे आई, तो पहले बात तो मुझे अग्निहोत्र करना था, तो मैंने अपने बैग में सब सामग्री लेके आई थी। मतलब कुंड हो गया, हवन कुंड हो गया, स्टैंड हो गया, आचमनी हो गया, वो सब लेके आई थी। पर हाँ, गाय के गोबर के कंडे नहीं लाई थी, क्योंकि वो हाईली इन्फ्लेमेबल होता है आइटम, और आप इंडिया से बैग में लाना थोड़ा रिस्की है, तो आप नहीं ला सकते। एक दो आप बैग में छुपा के लेके आओ तो चलता है, बट दैट्स नॉट अलाउड। तो आप करना नहीं करना चाहिए, तो मैंने नहीं किया था। फिर यहाँ पे आके जिस तरह से मैंने सर्च किया सब और कंडे लिए, पर फिर कोविड हो गया और इसकी वजह से सब इंडिया में लॉकडाउन हो गया। यहाँ पे जितना भी हवन करने के लिए कुंड मिलता है, वो सब इंडिया से इंपोर्ट होके आता है, यहाँ पे कुछ नहीं बनता। तो इंडिया में लॉकडाउन हो गया, तो सब कंडे हो गया, सब 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 आइटम्स इंडिया से आना बंद हो गया। तो मुझे इतना इंस्पिरेशन था, मुझे इतना करना था कि मैंने बोला क्या करूं। तो फिर पापा ने बोला करना है हवन, तो एक काम कर, लकड़ी लेके आ, लकड़ी जमा और लकड़ी सेकर। तो मैंने लकड़ी से भी किया था, और हाँ, लकड़ी से भी किया था। आपको विश्वास नहीं हो रहा होगा, मैं लकड़ी इकट्ठी की पार्क से और लकड़ी लेके आए और कुछ दिन लकड़ी से किया, पर उतना मज़ा नहीं आता जितना आप उसमें गाय के गोबर के कंडों में से करते हो। फिर मतलब बंद हो गया थोड़ा कुछ दिनों के लिए, क्योंकि मतलब इससे आप करते हो तो उस वुड जलाते हो, मतलब तो उसकी जो गैसेस निकलती है वो इतना फ़ायदे नहीं करती जितना गाय के गोबर के कंडे करते हैं। तो इसीलिए फिर मैं क्या करूं, तो मतलब कुछ दिनों के लिए बंद हो गया। और फिर मुझे ऐसा लगने लगा कि अब मैं क्या करूं, जैसे एक लाइफ का पार्ट है वो ख़त्म हो गया, अब अग्निहोत्र करना है, कैसे करे कैसे करे। फिर इतना हद तक कि मैंने पापा को जैसे फ़ोन आता था, सुबह शाम फ़ोन आता है, तो मैं उनको बोलती थी कि ना जब अग्निहोत्र करोगे ना तब वीडियो चालू रखना, मैं अग्निहोत्र यहाँ से अटेंड करूँगी, ठीक है। इतना मतलब मैं हवन तब मैंने ऐसे हवन किया था कुछ दिनों तक। फिर मतलब मुझे फिर दिमाग में सबसे पीछे दिमाग में चलता रहता है कि मतलब कुछ तो करना चाहिए, कैसे क्या करेंगे।
फिर मैंने यहाँ पे डेयरी ढूंढी कि चलो यहाँ पे डेयरी ढूंढते हैं, क्योंकि मुझे बचपन में याद आता है जब हम लोग रायपुर में रहते थे, तो रायपुर में ना ये था कि तब, अभी तो रायपुर में बहुत प्रचार हो गया और पापा ने ही किया है, तब इतना प्रचार नहीं था ज़्यादा रायपुर में। तो मतलब वहाँ पे कंडे नहीं मिलते थे। आज तो कंडे मिल जाते हैं रायपुर में, पर तब कंडे नहीं मिलते थे। 92 93 की बात है। मैं 6-7 साल की होंगी मुश्किल से। तब पापा ने क्या किया कि डेयरी से गाय के गोबर लेके आए और उन छत पे हम सब ने मिल के गाय के गोबर के कंडे बनाए। ठीक है, तब से मतलब जब तक इतने साल हो गए तब तक अवेलेबल नहीं था, तब पापा हम लोग सब मिल के गाय के गोबर के कंडे छत पे बनाते थे। डेयरी से लेके आते थे गाय का गोबर बाल्टी में और बनाते थे। तब मतलब मुझे वो चीज़ याद आई, तो फिर मैंने एक एक करके यहाँ पे डेयरी जितनी भी है, यहाँ पे सब गांव में है डेयरी, मतलब कंट्री साइड करके बोलते हैं यहाँ पे, कंट्री साइड बोलते हैं गांव को। तो इसी तरह मतलब मैंने एक एक को फ़ोन किया। शेल्डन क्रीक डेयरी है और बर्नार्ड डेयरी है, सबको मैंने फ़ोन किया। तो सब लोग तो स्टार्टिंग में उनको लगा कि अरे गाय का गोबर चाहिए, मतलब वो बोलते थे कि नहीं नहीं हम नहीं देंगे, हम मैन्योर बनाते हैं। मतलब यहाँ पे ये बड़ी आश्चर्य की बात है कि यहाँ के लोग जितना भी गाय का गोबर है, ठीक है, उन लोगों को उसकी मतलब इम्पोर्टेंस पता है कि गाय के गोबर बहुत अच्छा रहता है प्लांट्स के लिए। तो वो सब मैन्योर बना के जितने भी फार्मर्स हैं, किसान हैं यहाँ पे, उसको उन लोगों को यहाँ पे वो लोग बेचते हैं। तो हम उनको बेचेंगे तो हम नहीं देंगे आपको। फिर मैंने सोचा कि चलो ठीक है, मैं ख़रीद लूँगी। मैंने बोला कि मैं ठीक है गाय का गोबर ख़रीद लूँगी। तो फिर यहाँ पे हमने देखा कि जितना भी डेयरी है वो सब 50 किलोमीटर 20 किलोमीटर दूर है। अब यहाँ से सब गांव में है, यहाँ से जाने के लिए कुछ तो चाहिए, अब कैसे जाओगी? कार तो नहीं थी हमारे पास, कुछ नहीं था, बस में ट्रैवल करते थे तब। तो मैंने सोचा क्या करें, तो वो प्लान कैंसिल हो गया। फिर ऐसे मतलब ढूंढ रहे थे कि कुछ होगा। फिर दोबारा से इंडिया में इस बीच लॉकडाउन बंद हुआ और फिर मैंने वापस चालू किया कि चलो ऑनलाइन वापस मंगाते हैं। चलो अच्छी बात हो गई कि ऑनलाइन आएगा, तो ऑनलाइन मैंने वापस मंगाया। तो वो इतनी प्रॉब्लम हुई कि 2 महीने 3 महीने तक मैंने इंतज़ार किया पर डिलीवरी नहीं आई। फिर मैंने अमेज़ॉन को फ़ोन किया, तो अमेज़ॉन ने बोला कि ना देखो वो जो सेलर है ना वो बैंकरप्ट हो गया है, तो वो नहीं भेजेगा आपको, तो हम आपको अमेज़ॉन से आपको हम रिफ़ंड कर देते हैं, तो मतलब नहीं मिलेगा आपको अभी। तो फिर मैं सोचा कि चलो ये भी ख़त्म हो गया। इस बीच हमारी कार आ गई, ठीक है, और कार आई और फिर मैं सोचा कि चलो वापस जाते हैं डेयरी, ठीक है। तो मैंने और एक फ़ोन लगाया डेयरी में। तो एक सनी करके है, वो इंडियन ही है, पंजाबी है, तो उन्होंने मुझसे बात की। तो जब उन्होंने बात की तो वो इंडियन है, तो वो समझ गए कि अच्छा हाँ गाय के गोबर के कंडे ना, अरे हाँ मैं समझ गया, वो पूजा और उसके लिए लगता है हिंदू को। मैं जानता हूँ, मैं इंडिया से हूँ तो मैं जानता हूँ। तो उन्होंने एक डेयरी बताई, अब वहाँ पे जाओ और वहाँ पे आपको बहुत बड़ा फार्म है, वहाँ पे बहुत सारे गाय हैं, आपको मिल जाएगी। और वहाँ पे एक फैमिली भी रहती है, आगे घर है और पीछे उनका फार्म है जहाँ पे सारी गाय लगी रहती है। मैं वहाँ पर भी पहुँच गई। जैसे हम लोग की कार आई, हम लोग मैंने इनको बोला प्रदीप को, और हम लोग निकल गए। वहाँ पे गए और हमने नॉक किया, खटखटाया, तो एक लड़की निकली, उन्होंने भगा दिया मुझे। देखिए मैं नहीं दूंगी करके, हम लोग नहीं बेच रहे हैं ऐसा वैसा, आप जाओ। और फिर 2 डॉग आ गए, हम लोगों को मतलब कुत्ते आ गए, भौंकने लगे, तो हम लोग को भाग के आना पड़ा। उसने हमने निकाल दिया, वो लड़की ने। फिर वापस घर आ गए, अब क्या करें, वापस वहाँ का वहीं पे वहीं। फिर मैंने वापस ऑनलाइन दूसरे साइट से, एटसी करके है, पहले तो मैंने अमेज़ॉन से मंगाया था, फिर एटसी करके मैंने मंगाया। तो एटसी में ऑनलाइन ऑर्डर हो गया, सब कुछ हो गया, पैसे भी कट गए, सब कुछ हो गया। फिर कुछ दिनों बाद मेरे को पैसे वापस रिफ़ंड हो गए। मैंने सोचा कि ये क्या हुआ, वापस रिफ़ंड हो गए। फिर वो सेलर से मुझे ईमेल आया कि सॉरी हम इंटरनेशनल डिलीवरी नहीं देते।
फिर मैं वापस अटक गई, मैंने क्या करें भगवान। फिर मैं सोचा कि चलो दूसरी डेयरी में देखते हैं। तो दूसरी डेयरी में एक में फ़ोन किया तो यहाँ पे इतने सारे हिंदू और बहुत सारे लोग आ गए हैं और इतना अग्निहोत्र भी फैल गया है कि लोगों को अग्निहोत्र हवन करने के लिए गाय के गोबर के कंडे चाहिए। तो सब लोग ही अब डेयरी थोड़ा थोड़ा करके जा रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है। तो मैंने और बर्नार्ड, एक डेयरी था, उसको फ़ोन किया। तो उन्होंने बोला कि हाँ हाँ आप गाय का गोबर चाहिए तो आप लेके जाओ, पर अभी डेयरी बंद है कोविड की वजह से। हमने अभी कुछ दिनों के लिए यहाँ पे एक्चुअली लॉकडाउन चालू हो रहा है, तो लॉकडाउन था एक्चुअली कुछ दिनों पहले, तो हमने बंद कर दिया है। तो मैं सोची अब क्या करें वापस। फिर मेरी दीदी का मैसेज आया कि ना 3-4 मैंने देखे हैं अमेज़ॉन में, तो और एक बार ट्राई करके देख, वो लोग बता रहे हैं डिलीवरी देंगे करके। तो फिर मैं सोचा चलो और एक बार ट्राई करते हैं। तो फिर मैंने और एक बार ट्राई किया और फाइनली कुछ दिनों पहले मेरे को डिलीवरी आई और फिर मैंने अग्निहोत्र चालू किया। बट यही है कि मतलब क्वांटिटी जितनी भी हमें अग्निहोत्र अच्छे से करने के लिए चाहिए उतनी क्वांटिटी नहीं है। तो मैं और भी इसके बाद में भी कोशिश कर रही हूँ कि ना कि डेयरी से गाय का गोबर मिल जाए तो हम बनाएंगे। और बनाने के लिए भी चैलेंजेस बहुत है मेरे लिए, क्योंकि मतलब जैसे यहाँ पे छत नहीं होती, किसी के घर में भी छत, यहाँ पे छत सिस्टम है ही नहीं, किसी के यहाँ पे छत नहीं होती। सब घर में मतलब इंडिपेंडेंट हाउस में वो लोग आंगन में बनाते हैं, करते हैं जो कुछ भी आपको करना है। तो उसके लिए फिर वापस घर चाहिए। हम लोग रहते हैं फ्लैट में, तो फ्लैट में फिर मैं सोची कि चलो फ्लैट में बालकनी में बनाएंगे, पर अभी हमारे घर में कंस्ट्रक्शन चल रहा है तो बालकनी में कुछ नहीं बन सकता। तो अब क्या करें। तो अभी मैं देखती हूँ कुछ दिनों के बाद मैंने जैसे ही देखा था कि आप जैसे कुकीज़ बनाते हो ओवन में, वैसे आप गाय के गोबर के कंडे बनाओ ओवन में। तो मैंने यहाँ तक हद तक सोच लिया कि ना मतलब मैं अगर गाय का गोबर मिलेगा तो मैं घर पे लाके ओवन में बनाऊंगी। तो मतलब इतना तक का प्लान किया है मैंने। अभी देखते हैं क्या होता है, कुछ होगा तो मैं अपडेट ज़रूर करूँगी। थैंक यू।